कि कर्म को मत छोड़ना, कर्म को निभाना, कर्म को निभाते निभाते अपने धर्म को पूरा करना। क्या करते हैं तो हमारा महीने का इनकम 3 लाख से प्लस चला जाता है। को तकलीफ दे के मुक्ति का मार्ग नहीं मिल सकता है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान से मिल सकता है। टाइम हमारे पास बहुत सारा प्रॉब्लम था, गरीबी था, लेकिन इससे जुड़ने के बाद हमारे पास बहुत सारा इनकम भी हुआ। हिंदी और बाकी के लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर रहे हैं ताकि भारत की धरोहर जो है ज्ञान की वो फिर से हमारे पास आए। ज़्यादा मतलब फील हो रहा है कि जो दुनिया में लोगों को स्वास्थ्य और समृद्धि से जो जुड़ने का काम किया है, और इससे हमें फील हो रहा है कि आने वाला समय में ये और बहुत बड़ा क्राउड होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है लोगों को जुड़ने का, या स्वास्थ्य से बहुत सारा स्वास्थ्य के संबंधित बहुत सारा फायदा मिल सकता है। हमारे DX और दुनिया में दो बहुत अच्छी चीजें महत्वपूर्ण है। पहला है ट्रेनिंग, क्या है आर्थिक विकास हुआ, बहुत ज़्यादा आर्थिक विकास हुआ, क्योंकि जब हम इसमें जुड़े तो उस टाइम हमारे पास बहुत सारा प्रॉब्लम था, गरीबी था, लेकिन इससे जुड़ने के बाद हमारे पास बहुत सारा इनकम भी हुआ, और हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक विकास, ध्यान, योग, इसके बारे में आप कुछ बताएं क्या? उसके बाद में ध्यान विकास में हमें ये ग्रोथ कुछ मिला कि हम पहले कहीं ना कहीं देखते थे कि शांति नहीं मिलता था, और यहाँ से जुड़ने के बाद हमें शांति और समृद्धि बहुत ज़्यादा मिल रहा है, और पहले जो हमारे साथ फील होता था वो अब फील नहीं होता है, और हम शांत और अच्छा फील करते हैं अपने आप को। मेरा नाम चंदन कुमार, मेरा घर बांका जिला है, बांका जिला बिहार से है। आपने देखा होगा बताइए मैडम, यहाँ पर दो सुन्नति लोगों से के जुड़ने चेहरे के बाद हैं क्या जो कुछ पूरी लाभ दुनिया में मिला? परिचित है। शून्यता से जुड़ने के बाद मुझे बहुत कुछ लाभ मिला। अभी हम लोग आते हैं यहाँ पे साल में एक बार, तो एक अजीब सा महसूस करता है कि बुद्ध भगवान की धरती पे हम लोग फिर से शांति की स्थापना करने जा रहे हैं, और हम इतनी बड़ी भीड़ के साथ आते हैं तो गर्व महसूस करते हैं और खुशी भी महसूस करते हैं कि हम अभी इतनी शांति से यहाँ पे रहते हैं, और इस बात को बार बार कहते हैं कि ये जो है सुख, समृद्धि और शांति, जिसके लिए हम लोग दुनिया भटकते हैं लेकिन नहीं मिलता है, सो यहाँ से मिलता है। तो समृद्धि में आर्थिक विकास आपको होती है? अभी हमारी आर्थिक विकास जो हम 6 सालों में कर पाए हैं, सो आम आदमी के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी हमारा इसमें आर्थिक विकास हम हस्बैंड वाइफ मिलके करते हैं तो हमारा महीने का इनकम 3 लाख से प्लस चला जाता है। क्या नाम है? मेरा नाम सुनीता कुमारी, जमुई जिला, बिहार। और आप लोग का सभी का स्वागत है हमारे 6th इंटरनेशनल मेगा शून्य रिट्रीट के लिए। ये निरंजना नदी के किनारे जो अगर ये जो हमारा मीटिंग होता है, हमारे जो ध्यान के लिए हम सब एकत्रित होते हैं, हर प्रांत के लोग, हर जाति के लोग, हर वर्ग के लोग यहाँ आके एक साथ बैठते हैं और हम यहाँ पे कुछ समय के लिए ध्यान करते हैं, क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि इसी नदी में भगवान बुद्ध जो थे वो जब यहाँ से पहली बार यहाँ पे जब गिरे थे तो तब उनको जब पता चला कि शरीर को तकलीफ़ दे के मुक्ति का मार्ग नहीं मिल सकता है, सिर्फ़ और सिर्फ ध्यान से मिल सकता है। तो ये हमें याद दिलाता है कि हमें ध्यान में रह के हुए समाज में अपना काम करना है, अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, और फिर कर्तव्य को निभाते हुए अपने आप का ये सफ़र मुक्ति की तरफ लेके जाना है। क्योंकि अगर ज़िंदगी में अगर आपको कुछ करके जाना है तो जिम्मेदारियां पूरी करना, यही एक मैसेज हम सुन्नति की फाउंडेशन, इंटरनेशनल फाउंडेशन की तरफ से लोगों तक देते हैं कि कर्म को मत छोड़ना, कर्म को निभाना, कर्म को निभाते निभाते अपने धर्म को पूरा करना। ये सूत्रा का ट्रांसलेशन भी हो रहा है। तो ये हमारे हाथ में अगर आप देखोगे वज्र छेदी का प्रज्ञा पारमिता सूत्र है, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डायमंड सूत्र। इस सूत्र को हम भारत की एक इतिहास था, भारत में हर चीज़ लिखी पढ़ी जाती थी, साथ में हम लोग समाज को सिखाते थे। सिखाने की वजह से हम अपना नॉलेज दूसरों तक पहुंचाते थे, और भारत में गुरुकुल पद्धति से हर नॉलेज को सब तक पहुंचाने का काम था। इसीलिए हमारी भारत की संस्कृति बहुत स्ट्रांग थी, सिर्फ वर्बल या ओरल ट्रांसलेशन से नहीं, लेकिन लिखने वाली ट्रांसलेशन से, लिखने वाले मेथड से हम लोगों तक नॉलेज पहुंचाते थे, और उसी को वापस लेके आने का काम हम लोग कर रहे हैं। अगर आप देखो मेरे हाथ में पाम लीफ सूत्र है, एक ताड़पत्री में बनी हुई सूत्र है, इसमें ये हज़ारों साल जीती है, और आज अगर नॉलेज बचा हुआ है इसी वजह से, क्योंकि भारत की जो इतिहास में नॉलेज जो था
नालंदा हो, तक्षशिला हो या फिर श्री परवा यूनिवर्सिटी हो, और बहुत सारे 2000 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ थे इंडिया में, वो सब का नॉलेज ये फिर से हम लोग चाइना से, जो आज चाइना के पास भारत की नॉलेज है, उसे हम फिर से लेके आ रहे हैं, इसे वापस इंग्लिश, हिंदी और बाकी के लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर रहे हैं, ताकि भारत की धरोहर जो है ज्ञान की, वो फिर से हमारे पास आए। भारत की जो धरोहर है ध्यान की, वो फिर से एक बार वापस आए। ठीक। थैंक यू सो मच।